वरा कहानियों में आपको स्वागत है। नाम सुनने में भले सुंदर लगे, लेकिन गांव की हालत बहुत दर्द भरी थी। 3 साल से बारिश आई ही नहीं। खेत तप कर सूख चुके थे। तालाबों का पानी खत्म हो गया था। पेड़ों की पत्तियां काली होकर झड़ गई थीं। भूख से लोग रो रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग चिंता में एक दूसरे से बातें करते थे। कभी हरियाली से भरा यह गांव अब धूल उड़ती पगडंडियों के बीच खामोश खड़ा दिखाई देता था। रात को जब अंधेरा छा जाता, हल्की हवा तक नहीं बहती, पूरा गांव एकदम शांत हो जाता। गोविंद अपने घर के बाहर बैठा था। बच्चों के रोने की आवाजें उसे बेचैन कर रही थीं। अगर कुछ ही दिनों में बारिश नहीं हुई तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने लंबी सांस लेकर जवाब दिया, गोविंद, यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठने से क्या होगा। चलो, गांव के बुजुर्गों से मिलकर कोई उपाय ढूंढते हैं। गोविंद ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। बुजुर्ग मल्लप्पा बोले, हमारे पूर्वजों का विश्वास था कि ईश्वर की पूजा करने से वर्षा होती है। हमें बड़ा पूजा हवन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग विरोध में बोले, सिर्फ पूजा से बारिश नहीं होगी। चलो, नहरें खोदें, कुएं गहरे करें, मेहनत करेंगे तो पानी मिलेगा। गांव दो भागों में बंट गया। एक पक्ष आस्था पर टिका था, दूसरा मेहनत पर भरोसा करता था। गोविंद पशुपेश में पड़ गया। शाम को गोविंद सोच में बैठा था। तभी उसकी 10 वर्षीय बेटी शिला आई और बोली, पापा, आप बड़े लोग झगड़ने के बजाय अगर साथ मिलकर काम करें तो क्या यह अच्छा नहीं होगा। भगवान को मानना ठीक है, लेकिन अगर हम अपने हाथों से मेहनत करें तो भगवान भी खुश होंगे, है ना। गोविंद उसकी बात सुनकर शांत हो गया। बात में दम था। आस्था प्लस मेहनत बराबर बारिश से भी बड़ी शक्ति। दूसरे दिन सुबह शिला अपने स्कूल के बच्चों को बुलाकर बोली, चलो, गांव की मदद करें, पुरानी नहरें साफ करें, थोड़ी सी मेहनत से भी पानी आ सकता है। कुछ लोग हंस पड़े, बच्चे नहर खोदेंगे, इससे क्या होगा। लेकिन कई लोग बच्चों के साथ आ गए। बच्चों को देखकर गोविंद और उसकी पत्नी भी जुड़ गए। मेहनत का बड़ा काम शुरू, दिन बीतते गए। लोग पीछे नहीं हटे। कुछ नहरें खोदने लगे, कुछ रास्तों से पत्थर हटाने लगे। बच्चे बाल्टियों से पौधों को पानी देने लगे। 3 सप्ताह की मेहनत के बाद एक शाम हवा चलने लगी। दूर दूर तक काले बादल घिरने लगे। बारिश, बारिश आ रही है, बच्चे खुशी से चिल्लाए। पहले हल्की बूंदें पड़ी, फिर गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने लगी। गांव फिर से जीवित हो उठा। गांव में नए जीवन की शुरुआत। गांव फिर से हरा भरा हो गया। तालाब भर गए। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सबने एक बात समझी, बारिश का इंतजार करने से बेहतर है मेहनत से पानी को खुद बुलाना। और जब आस्था और श्रम मिलते हैं तो चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चों की मेहनत, शिला की छोटी सी सीख और गांव का एकजुट प्रयास, यही इस गांव की सच्ची कहानी बन गई। और कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देख